हेलो स्टूडेंट। कोविड-19 महामारी जो कि कोरोना वायरस से पूरे विश्व में फैल रही है, जिसके कारण आप लोगों की पढ़ाई, स्कूलों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। इसमें बच्चों का सहयोग करने के लिए हम यूट्यूब के माध्यम से आपको मैथ सब्जेक्ट 10th का मैथ सब्जेक्ट पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें। यदि मेरा पढ़ाना समझ में आए तो बहुत अच्छे कमेंट्स उस पर लिख के भेजें। ज़्यादा कुछ परिचय नहीं देना है। मैं आपको बता दूं, यदि हमने अच्छी तरह से मैथ नहीं पढ़ी और सरकार ने कह दिया कि चलो अगली क्लास में हमने आपको पास कर दिया, क्या होगा? इस कंपटीशन के दौर में हम कहाँ रह जाएंगे, पता है ना? हम कंपटीशन के दौर में बहुत पीछे, क्योंकि हमें सब्जेक्ट का एक साल सब्जेक्ट का ज्ञान ही नहीं हुआ। अपने अपने पेरेंट्स से पूछो कि हमने एक क्लास नहीं पढ़ी है, अब हम 11th में पहुंच गए हैं। इसलिए मैं अपना परिचय दूं, भरत श्रीवास्तव, भरत कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको आज से कक्षा 10 की मैथ स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग अच्छी तरह से हमारा चैनल क्रमबद्ध तरीके से देखें। जो भी आपको क्वेश्चन समझ में ना आए, आप हमसे क्वेश्चन करें। बिल्कुल कहीं से भी कोई भी ऐसा ना रह जाए। पेपर से मतलब नहीं है, हमें नॉलेज होना चाहिए। बहुत से लोग कहेंगे कि पेपर नहीं होना है, ऐसा नहीं करना। हमें अपने जीवन को भी बचाना है, अपने आप को भी बचाना है। इसलिए आप घर पर रहेंगे आप शिक्षा ले सकें। इसके लिए आज से त्रिकोणमिति का चैप्टर हम आज शुरुआत करेंगे और ज़्यादा परिचय ना देते हुए अपनी पढ़ाई पे आएंगे। त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर आज से स्टार्ट। त्रिकोणमिति में भी हमें ज़्यादा परिचय नहीं देना है, सब्जेक्ट पे ज़्यादा कि त्रिकोणमिति कहाँ होती है, कहाँ से शब्द आया, ये त्रिकोणमिति यूनानी शब्द है कि कहाँ से क्या फायदा। हम अपनी किताबों में सब देख लेंगे। हमें सब्जेक्ट से मतलब है। त्रिकोणमिति ये सब बता लेंगे कि ये कैसे हुई, इसका अर्थ क्या है। ये सब चीज़ें हम अपनी किताबों से पढ़ सकते हैं। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट पे आना चाहिए। त्रिकोणमिति में हमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बारे में अध्ययन करना सिखाया जाता है। ये गणित की वह शाखा है जिसमें हमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध को निकालना सिखाया जाता है। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। त्रिकोणमिति के ये 6 अनुपात होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन थीटा पढ़ते से, कॉस थीटा, थीटा कोई भी न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये साइन इंटू थीटा नहीं है, इसे साइन इंटू थीटा नहीं पढ़ना चाहिए। ये साइन थीटा फुल एक शब्द है। त्रिकोणमिति में हमें क्या पढ़ना है? 6 अनुपात के बारे में पढ़ना है। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब हमने ये पढ़ा होगा एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी। इसमें ये
ये इसको पहले हटा दें तो ये एक्यूट एंगल हो गया थीटा। यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ठीक है। ये है हमारा एक न्यून कोण थीटा, एक्यूट एंगल मान लो न्यून कोण। ध्यान रखना साइन थीटा में थीटा न्यून कोण है। किसी समकोण त्रिभुज में, ये तो हमें पता है कि ये 90 समकोण त्रिभुज में होते हैं 90, पता ही है। हमें तो ये वाला कोण पता करना है कि एक्यूट एंगल कितना है। इसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात से ज्ञात कर सकते हैं। साइन ये है थीटा, ये यदि एक्यूट एंगल थीटा है, ये थीटा मान लिया अपने, तो इसके सामने की भुजा लंब परपेंडिकुलर होगी, ये बेस आधार होगी और ये हाइपोटेन्यूस कर्ण। दिए गए न्यून कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते। हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, तो थीटा एक्यूट एंगल हो गया। एक्यूट एंगल के सामने की भुजा लंब पड़ी जाती है और ये आधार समकोण त्रिभुज में, और ये कर्ण। समकोण त्रिभुज में ये एक्यूट एंगल ले लिया, एक्यूट एंगल के सामने की भुजा ये लंब हो गई, ये आधार हो गई और ये कर्ण। समकोण बनाने वाली भुजाएं लंब और आधार होती हैं, लेकिन लंब कौन है, आधार कौन है? तो जो हमने थीटा एक्यूट एंगल माना है, इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई और ये आधार हो गई। अगर मान लो हम एक्यूट एंगल इसे ले लेते, क्योंकि ये 90 डिग्री का हो गया, तो ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल ही होंगे। न्यून कोण होंगे ये वाले। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो त्रिभुज के शेष दो कोण न्यून कोण होंगे। अगर मान लो इसे थीटा मान लें, अगर हम इसे थीटा मान लें, तब न्यून कोण के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी और ये कर्ण है हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस। इस प्रकार से भुजाओं का परिचय करा दिया। जो साइड्स हैं, अगर हम ये हमारे एक्यूट एंगल पर निर्भर करेगी कि लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है। परपेंडिकुलर यदि एक्यूट एंगल हमने इसे मान लिया तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। अगर हमने इसे थीटा मान लिया, एक्यूट एंगल ये मान लिया, तो एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड होगी लंब परपेंडिकुलर और आधार होगी दूसरी समकोण बनाने वाली भुजा। दूसरी समकोण बनाने वाली भुजा आधार होगी और ये कहलाएगा कर्ण। अब समकोण त्रिभुज की भुजाओं में संबंध हम त्रिकोणमितीय अनुपात से निकालेंगे। हमने कुछ फॉर्मूला बताएंगे। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा tan का उल्टा, आधार अपॉन लंब, sec थीटा cos का उल्टा, कर्ण बटे आधार, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, cosec थीटा साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब। अभी हमने यहाँ पे एक बार फिर हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। पहले हमने कैसे पढ़े, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। थीटा ये, आधार ये, कर्ण ये, लंब ये। यदि एक्यूट एंगल थीटा ये है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा क्या होगा, tan का उल्टा, cot थीटा क्या होगा, tan का उल्टा, आधार बटे लंब, sec थीटा क्या होता है, cos का उल्टा,
कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा क्या होगा फिर? साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब उल्टा। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार। टेन थीटा लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा आधार बटे लंब होगा। ये हमें फॉर्मूले याद रखना है। इन फॉर्मूलों को याद रखने के लिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को एक बता दे, एल ए एल ट्रिक बता दी जाती है, के ए, लाल बटे कक्का बोलते सब लोग। इसे याद करने के लिए, मजाक करने के लिए ऐसे बोल दिया, लाल बटे कक्का। ठीक, एल माने लंब, एल यहां पे है लंब, ए माने आधार और के माने कर्ण, के माने कर्ण। यहां पे एल का मतलब लंब है, ए का मतलब आधार है, के का मतलब कर्ण है। इसका हम क्या करेंगे, ये एक चीज और, हम हमेशा आज से त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों का क्रम याद रखेंगे। आज से हम बोलेंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इनको चेंज नहीं करना। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक। अब इसी क्रम को मैं समझने की जरूरत है। क्या कौन सा क्रम बोला था? साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अगर ये अपना क्रम गड़बड़ कर दिया तो पूरे सूत्र गड़बड़ हो जाएंगे। इसी का वैसे याद रखेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉस थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट परपेंडिकुलर को P लिख ले में, आधार को B लिख ले में, हाइपोटेनियस H लिख ले। परपेंडिकुलर बेस, इसी में L के स्थान पर P लिख दें, A के स्थान पर B लिख दें, P लिख दें, K के स्थान पर H लिख दें, तो उनके अपने हिसाब से फॉर्मूले बन जाएंगे इंग्लिश मीडियम वालों। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, cosec थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसा हम फॉर्मूले बना सकते हैं। अब मैं साइन थीटा cos थीटा के फॉर्मूले याद हो गए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा से लिखा दो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। बताओ cos थीटा बराबर क्या होगा? ये फॉर्मूला, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये लिखा cos थीटा आधार बटे कर्ण। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा लंब बटे आधार, cos थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे लंब। sec थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटे आधार। cosec थीटा बराबर क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, cosec थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब आती है बात, ये फॉर्मूले हमें अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। एल एल के से साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात हैं उनका ये क्रम बना लेना चाहिए। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, एल बटे के लिखना चाहिए हिंदी मीडियम वालों को। और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, एल माने लंब, ए माने आधार, के माने कर्ण, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। नहीं इन फॉर्मूलों को आपने लिख लिया होगा, अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगले वीडियो में हम इन फॉर्मूला का उपयोग करना सिखाएंगे।
कि इनका जो मेरे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, इनका उपयोग क्या है। हम अगले वाले वीडियो में इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो करवाएंगे। आप मेरे वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट्स लिखते रहें, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और हमें ये पता चलता रहे कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद।